तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। इससे पिछले वीडियो मैंने बनाई थी कि यूकेपीएससी जेई की कट ऑफ क्या होगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। तो यूकेपीएससी जेई की जो मैंने कट ऑफ डिस्कस की थी, तो मैंने साफ बोला था कि ये जो वीडियो है ये ऑफिशियल नहीं है, ये हम एक अनुमान लगा रहे हैं, एक मतलब प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं कि जो यूकेपीएससी जेई की कट ऑफ है वो इतनी जा सकती है, ठीक है। तो मैंने उसमें बताया था कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें 640 नंबर तक जिनके हैं उनको डीवी में कॉल आएगा, ठीक है। और कई लड़के जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया हुआ है, 700 प्लस भी स्कोर किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो 640 तक जो कॉल आएगी वो आपको डीवी के लिए कॉल आएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक के लिए कॉल आने की संभावना है जनरल कैटेगरी में, ठीक है। ओबीसी में 630 लगा लो, ईडब्ल्यूएस में भी 630-32 के आसपास लगा लो, ठीक है। तो ओबीसी और जनरल में 640 तक आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है। अब फाइनल कट ऑफ क्या जाती है ना, ये काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। मेरे को एक वीडियो में एक लड़के ने बोला था कि फाइनल कट ऑफ भी बता दे, तो फाइनल कट ऑफ आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितनी जा सकती है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। लोगों की डिपार्टमेंट प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, किस हिसाब से कौन सा क्या डिपार्टमेंट प्रेफर करता है, ठीक है। इस पे फाइनल कट ऑफ हमेशा निर्भर करती है, ठीक है। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था जिसपे बोर्ड पे मैंने समझाया था कि जो 640 तक बच्चे हैं वो डीवी के लिए तो रेडी रहें, ठीक है। और जो 660 के आसपास बच्चे हैं, जिस 660 से लेके 700 के बीच में, उनका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 680 से लेके 680 से लेके 700 वाले भी अपना सिलेक्शन मान के चलें कि उनको फाइनल कुछ ना कुछ मिल जाएगा। 700 से ऊपर वाले तो ढोल नगाड़े पीटना शुरू कर दें, ठीक है, डीजे मंगवा ले, डांस कर ले, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बोल दिया था, ठीक है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी उनके लिए है जिनके नंबर 650 से लेके ना 680 के बीच में होंगे। 650 से 680 के बीच वालों का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। क्यों? जो 650 से 680 वाले लड़के हैं वो अभी डीमोटिवेट होने की उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार पोस्ट जो निकली है ना यूकेपीएससी में वो अलग अलग तरीके की निकली हुई हैं। प्योर इलेक्ट्रिकल भी निकली हुई हैं, इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैकेनिकल वाली भी निकली हुई हैं। तो जब भी दो ब्रांच वाले डिपार्टमेंट में जैसे जो कंबाइंड पोस्ट होती है ना, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल वाली, इनको लेने के लिए स्केलिंग नाम की चीज़ भी करी जाती है। और स्केलिंग एक तरीके की नॉर्मलाइजेशन होती है, वहाँ पर लक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो 650 से 680 के बीच में जिनके नंबर हैं, ठीक है, उनको अभी डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डीवी में आना, डीवी में आपका नाम आएगा ही आएगा, ठीक है। और डीवी कराने के बाद अब भैया फिर प्रार्थना करना कि कुछ स्केलिंग नाम का फैक्टर कुछ है तो वो हक में आ जाए आपके और आपके नंबर बढ़ जाएं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, बट यही है अब तरीका, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया था पिछला। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यूकेपीएससी जेई का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो यूकेपीएससी जेई का रिज़ल्ट अगर मान के चलें तो फरवरी 2nd वीक, ये भी मैं ऑफिशियल नहीं कह रहा, ये मैं बाकी एग्ज़ाम जितने हुए हैं उनके हिसाब से आपको आकलन लगा के दे रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ आ जाते हैं, ठीक है, बेवकूफ़ लड़के, ठीक है, कमेंट करने, ठीक है, यार तू तो ये बोल रहा था कि कट ऑफ तो इतनी जानी है, या रिजल्ट तो जी तू तो फरवरी के 2nd वीक में बोल रहा था, ये तो लास्ट वीक में आ गया। तो वो प्रोबेबिलिटी होती है, अनसर्टेनिटी बताते हैं हम, ठीक है। जैसे ड्राफ्ट्समैन का रिजल्ट था, ठीक है, वो 40-45 दिन बाद आया, तो इस तरीके से मैं लगा के बोल रहा हूँ कि फरवरी के 2nd वीक तक आ सकता है रिजल्ट, ठीक है। अब ये ना बोल देना कि तू तो कह रहा था भाई, आ नहीं जाते, नल्ले बेरोजगार होते ना आजकल लड़के, ठीक है, काम नहीं होता जिन पे पेपर देने के बाद, ठीक है। ये नहीं कि चलो बॉर्डर वाले लड़कों को तो मैं फिर बोल रहा हूँ पढ़ाई कंटिन्यू रख लो, ठीक है, ऐसे छपरियों के तरह ना घूमो। अगर मान लो यूके जिनके बॉर्डर पे नंबर आ रहे हैं ना, जैसे 650 से लेके 680 वाले लड़के हैं जो बॉर्डर पे हैं, ठीक है, डीवी में तो आएगा लेकिन बॉर्डर पे हो, तो तुम जो अभी आने वाली वैकेंसी है ना बैकअप पे, उसकी तैयारी भी करना शुरू कर दो साथ में। जैसे एएलपी की फॉर्म आ रखी है वैकेंसी, उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। एसएससी जेई की तैयारी करना शुरू कर दो। इस तरीके के जो अभी एनएचपीसी का भी फॉर्म दोबारा आएगा, ठीक है, सोलर के, क्योंकि एनएचपीसी सोलर में एंट्री ले रहा है तो शायद दोबारा वैकेंसी निकाले वो, ठीक है।
तो इस तरीके से तैयारी करना शुरू कर दो। बॉर्डर वालों को कह रहा हूँ, 700 से ऊपर वाले तो डीजे मंगवा लो और डांस डूंस कर लो अपना, ठीक है, तुम्हारा तो पक्का ही है, ठीक है, ठीक है, 700 से ऊपर वाले लड़के, ठीक है, तो उनका तो पक्का ही है, ठीक है, उनको तो अपनी चॉइस की चीज़ें भी मिल जाएंगी। ये है 650 से 680 वालों को, ये मैं बता भी रहा हूँ कि आप बॉर्डर पे हैं तो आप क्या करें। अच्छा, एक ना बेवकूफ़ आया था कमेंट करने, 480 पे भी हो जाएगा उरेडा में। ओ भैया, उरेडा एक स्पेशल वैकेंसी है, मैंने उसको इसलिए लाइमलाइट मैंने लिया था। उरेडा में सारे चले जाएंगे, उरेडा में सिर्फ वो जाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस होएगा, और मोस्ट ऑफ बंदों के पास तो एक्सपीरियंस होता ही नहीं, इसलिए मैंने उरेडा को साइड में रखा हुआ है। उरेडा की मैं बात ही नहीं कर रहा। एक आ गया था मुंह उठा के, वीडियो पूरी देखते नहीं है, ठीक है, आजकल क्या चल रहा है, वीडियो पूरी नहीं देखते बंदे, बीच में से ही ना कमेंट करने शुरू करने लग जाते हैं। उरेडा में तो जी 480 वाले का भी हो जाएगा। अबे तो उरेडा में वो उसको लेंगे जिसका एक्सपीरियंस होएगा, ठीक है, एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, जिसके पास होगा वो तो जाएगा ही उरेडा में कम मार्क्स पे। उरेडा एक स्पेशल वैकेंसी है, उसको पहले ही बाहर कर दिया है, बाकियों को मान के चलो तुम, ठीक है। तो इस हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, तो 650 से 680 के बीच में नंबर हैं, वो थोड़ा सा बॉर्डर पे मान सकता हूँ मैं, ठीक है, उनको, और वो साथ साथ में और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर दें और वो फॉर्म डालें। ALP का आ रखा है तो डाल दो, ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है, कुछ भी बनोगे उसमें तो चलेगा, ठीक है। बाकी JEE वाली बात तो नहीं है ALP में, पर अब मजबूरी में तो डालना ही पड़ेगा ना भाई, ये जॉब की डिमांड ही नहीं है आजकल, ठीक है। और उत्तराखंड में भी ये काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो UKPSC JEE का सीधा सा हाल मैं बताता हूँ, ठीक है। आप बाकी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू कर दो, और क्या बोलते हैं, 700 प्लस वालों को तो पूरा सेफ़ है, वो तो अपना कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लेंगे, ठीक है। 680 से 700 वालों को भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है। 650 से 680 वालों का स्केलिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है, ठीक है। और 640 तक के लिए जनरल में कॉल आएगी, ठीक है, DV तक के लिए, ठीक है, क्योंकि ये 2 टाइम्स बुलाते हैं, ठीक है, ऐसा सुनने में आया है, ठीक है। तो यही है, ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप करें, ठीक है। बाकी पढ़ाई लिखाई कभी भी आपकी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। आपने UKPSC के लिए प्रयत्न किया, मैं ये नहीं बोल रहा, देखो जो बच्चे 640 नंबर लाए हुए हैं और जो 600 से ऊपर नंबर भी लाए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ने वाले नहीं है या फिर वो इंटेलिजेंट बच्चे नहीं है, बढ़िया नहीं है। देखिए, जब भी आप कंपिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं ना, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स इफेक्ट में आते हैं, किस्मत का रोल भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। कभी कभार हमने कोई चीज़ बहुत अच्छी पढ़ी होती है, ठीक है, OMR में ध्यान में मतलब कुछ और आंसर होता है और टिक कहीं और हो जाता है, वहाँ नंबर कट जाते हैं कभी कभार, ठीक है। और जल्दी में कोई न्यूमेरिकल होता है, अगर मान लो टाइम कम बचा, आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, आंसर आपका आना कुछ और था, कुछ और गया, उस वाले में भी नंबर कट जाते हैं, भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो ऐसा आप कभी भी डिमोटिवेट ना होइए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके 600 से ऊपर नंबर हैं, कि आप इंटेलिजेंट नहीं है, ये नहीं है, हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, हर बच्चा अपना एफर्ट देता है, ठीक है। वो तो कंपिटिटिव एग्जाम है, किसी के ज़्यादा हो जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आप UKPSC में नहीं निकलते तो कहीं और निकल जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। और UKPSC में निकल गए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जॉब लकीएस्ट को मिलती है आजकल, ठीक है। तो स्टेट JEE की बात ही अलग होती है, पावर रुतबा सब कुछ, ठीक है, लोग आपको जानते हैं, ठीक है, जिनका हो जाता है, ठीक है। तो बाकी क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, वो तो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो ना, मान लो इलेक्ट्रिकल में सिविल जितनी वैकेंसियां आती, ठीक है, अब सिविल वालों का 600 पे भी सिलेक्शन होएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सिविल का जो 600 वाला है वो लड़का पढ़ने वाला नहीं है, वो भी तो है ना, लेकिन उनका हो रहा है। अब इलेक्ट्रिकल में वैकेंसियाँ ही कम है, तो यार इतनी ज़्यादा कट ऑफ तो जाएंगे ही ना, ये भी तो सोचो। अब मान लो इलेक्ट्रिकल में 800 वैकेंसी आती, तो इलेक्ट्रिकल में 600 वाले का भी होता, फिर 600 वाले को बंदा क्या बोलते हैं, ये तो पढ़ने वाला बच्चा है। तो पढ़ने वाला ना पढ़ने वाला कभी इससे डिपेंड नहीं करता, या आप इंटेलिजेंट है नहीं भी हैं, तो वैकेंसीज आजकल इलेक्ट्रिकल में मार्केट में कम है, मैकेनिकल में कम है, सो दैट्स वाई बच्चे छटे जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना, और बैकअप एग्जाम्स भी रखिए आप, ठीक है, और अपनी तरफ से कोशिश करिए, ठीक है। और क्या पता, मान लो देखो जो कुछ होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। अगर आपका UKPSC में सिलेक्शन होएगा तो भी अच्छी बात है, ठीक है, भगवान को शुक्रिया अदा करना आपका बन गया। और अगर आपको नहीं भी होता, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो बैकअप एग्जाम्स की आप तैयारी कीजिए, क्या पता UJVNL में जो डिपार्टमेंट आए हैं आप उसके लिए ना बने हो, ठीक है, आप पिटकुल के लिए बने हो, जैसे बोल रहे हैं कि हो सकता है आगे आने वाले वक्त में पिटकुल में आ जाए, ठीक है, और UPCL में वैकेंसी आ जाए, ठीक है। कई मेन इलेक्ट्रिकल के कोर डिपार्टमेंट्स तो इसमें थे ही नहीं, ये भी तो सोचो, UPCL JEE था नहीं,
पिटकुल था नहीं, पिटकुल भी सिविल वालों के लिए आया। ये वैकेंसी ज़्यादातर सिविल ओरिएंटेड ही थी, पर इलेक्ट्रिकल वालों ने अपनी मेहनत करी, ठीक है, आपने तैयारी करी। और इसका मतलब ये नहीं है, मैं तो हर बच्चे को इंटेलिजेंट मानता हूँ, जिसने 600 भी लाया ना नंबर, वो भी इंटेलिजेंट बच्चा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा वैकेंसी होती है तो उनकी भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। पर अब जब हो ही इस तरीके से रखा है, बाकी अभी भी कुछ भी हो सकता है, पर मैंने ये अनुमान लगाया है कि 640 तक डीवी के लिए कॉल आएगी इलेक्ट्रिकल में, और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। अभी तो डीवी का इंतज़ार करो, रिलैक्स रहो, ठीक है। और अगर बॉर्डर पे अपने आप को समझते हो तो एएलपी की तैयारी शुरू कर लो, ठीक है। एसएससी जेई का फिर से नोटिफिकेशन आ गया, उसकी तैयारी शुरू कर लो, ठीक है। तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और पढ़ा लिखा कभी भी वेस्ट नहीं जाता, ठीक है। मान लो आप इस बार यूके पीएससी जेई जिनको क्वालिफाई होगा, बढ़िया, नहीं आ रहा तो साथ में या तो कोई और जॉब आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, या कोई प्राइवेट जॉब आपके लिए आप स्विच कर सकते हैं, साथ में तैयारी करते रहना, ठीक है। क्या पता आने वाले वक्त में बिल्कुल यूपीसीएल आ जाए और यूके पीएससी में जितने डिपार्टमेंट हैं उनसे भी अच्छी आपकी जॉब लग जाए। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना एज एन इंजीनियर आप डीमोटिवेट हो जाए, यार यूके पीएससी नहीं हुआ तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, ऐसे नहीं कभी आपने सोचना। आप इंजीनियर हैं, हो गया तो अच्छी बात है। अब जैसे मेरे 665.25 मार्क्स हैं, 665.25, मैं खुद बॉर्डर पे हूँ, यहाँ नौकरी लग जाती है तो बल्ले बल्ले, ठीक है। नहीं लगेगी तो ये थोड़ी ना कहूँगा मैं अपने आप को, यार मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, यहाँ चला जाता हूँ, कहीं हो जाता हूँ, तो क्या हुआ भाई, मैं एएलपी भर लूँगा, ठीक है, या कुछ और भर लूँगा, ठीक है। तो ज़िंदगी में करने वाले के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, ठीक है। बट ट्राई आप करिए, क्योंकि यूके पीएससी एक बड़ी रुतबे वाली नौकरी है, तो अगर मिल जाती है आपको तो अच्छी बात है। नहीं भी मिलती, मैं उनको कह रहा हूँ जिनके 600 से 640 के बीच में मार्क्स हैं, नहीं भी मिलती तो कोई बात नहीं, आपको कोई दिक्कत होने की बात नहीं है, आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो होता है वो प्रभु ने सबके लिए अच्छे के लिए ही रखा होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, तैयारी करते रहिए, अंत तक लड़ते रहिए, क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं, ठीक है। तो मैंने इतना बता दिया कि डीवी में 640 के लिए कॉल आएगी, ठीक है। धन्यवाद।